नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, रेड फिश नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, इसके ऊपर 1.5 लाख की तादाद में फॉलोअर्स मौजूद हैं और इसके ऊपर हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ हुई है कि जिस वीडियो में ये दिखाया गया कि कैसे जो है वो भारत की फ़ौज वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रही है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है और किस किस्म के कठिन हालात का वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब नाज़रीन, जैसे ये वीडियो रिलीज़ होती है तो साथ ही नाज़रीन पूरे भारत में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो ट्विटर अकाउंट है वो रशियन स्टेट ओन्ड ट्विटर अकाउंट है। यानी वो ट्विटर अकाउंट रशिया की गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, उसके ऊपर वो कंटेंट आता है, वो पिक्चर्स आती हैं, वो वीडियोस रिलीज़ की जाती हैं कि जिनका ताल्लुक रशिया की फॉरेन पॉलिसी से होता है। और उसके ऊपर नाज़रीन पहले भी फ़लस्तीन के हक़ में बहुत सारी वीडियोज़ रिलीज़ की जा चुकी हैं और ख़ित्ते में दीगर जो बहुत सारी करंट अपडेट्स आ रही होती हैं वो भी उसके ऊपर आ रही होती हैं, लेकिन वो डाटा काट छांट के उसके ऊपर डाला जाता है कि जिसका ताल्लुक रशियन इंटरेस्ट के साथ होता है। वो डाटा उसके ऊपर होता है कि जिसके ज़रिए रशियन इंटरेस्ट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा होता है और एक किस्म की जो रशियन स्टेट की जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर जो है वो आ रही होती है। और ये वो नाज़रीन ट्विटर अकाउंट था जिसके ऊपर 1.5 लाख की तादाद में लोग मौजूद थे और इसके ऊपर नाज़रीन वो वीडियो रिलीज हुई और उस वीडियो के रिलीज होते साथ ही भारत में ववेला मच गया जी। अब इसके ऊपर भारत का कंसर्न ये था कि भाई हम रशिया के बड़े बेहतरीन हैं, हमारी उनके साथ ट्रेड डील्स चल रही हैं, हमारी उनके साथ डिफेंस डील्स चल रही हैं, हम हर मामले के ऊपर रशिया के साथ खड़े होते हैं। यूक्रेन की इशू के ऊपर भी हमने रशिया की हिमायत की, हमने अमेरिका को ऊपर से पुश डाल दिया। और हाल ही में नाजरीन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास हुआ जिसमें ये डिस्कस होना था कि आया यूक्रेन का इशू जो है यूनाइटेड नेशन में डिस्कस हो या ना हो, इस मौजू के ऊपर वोटिंग होनी थी और तब भी भारत ने रशिया की खातिर किसी किस्म का वोट देने से इनकार कर दिया, उसने अपना वोट ही ज़ाया कर दिया। और भारत के इस अमल का रशिया ने बड़ा खैर मकदम किया था और उन्होंने इनकी बड़ी तारीफ की और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि यहाँ पर भारत जो है उसने रशिया के हक में जो है वोट देने से इनकार कर दिया। और फिर नाज़रीन जब भारत की उसके ऊपर राय ली गई तो भारत ने कहा कि जी रशिया और अमेरिका इन दोनों के जो लिजिट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे भी नाज़रीन अगर देखा जाए तो भारत ने रशिया की जानिब अपना टिल्ट शो किया है और ये बात नाज़रीन रशिया भी जानता है कि यूक्रेन के इशू के ऊपर भारत जो है वो रशिया के साथ खड़ा है। तो नाज़रीन एक तरफ भारत जो है वो यूक्रेन के इशू के ऊपर भी रशिया के साथ खड़ा है, इनके साथ डिफेंस डील्स हैं, ट्रेड डील्स हैं, एक दूसरे के ये बड़े बेहतरीन दोस्त हैं। और उसके बावजूद नाज़रीन स्टेट ओन्ड ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री डाली गई है, ट्रेलर डाला गया है और साथ ये भी लिखा था कि इसके बाद इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है कि जिसमें कश्मीर के पूरे इशू को बड़ी खूबसूरती से कवर किया जाएगा और जो भी कश्मीर में चल रहा है, जितने भी वहाँ पर मसाले हो रहे हैं, उन सभी जो मामलात हैं, जो इशूज़ हैं, उनके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। अब नाज़रीन जैसे ही भारत ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो साथ ही जो रशिया है वो बड़ा डर गया और रशिया को जो सफारत खाना है भारत में और उसका जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर इस इशू के ऊपर माफ़ी मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि जी हम जो हैं इस इशू में इन्वॉल्व नहीं हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोपोगंडा हो रहा है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और ये दरअसल रशिया और भारत के जो तल्लुकात हैं उन्हें ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो रशियन सफारत खाना है उसका इस मामले के ऊपर ट्वीट आता है और वो ये कहते हैं कि जी पहला ट्वीट आता है और उसमें कहते हैं कि मिसलीडिंग लेबल ऑफ रेड फिश स्ट्रीम डज नॉट मेक इट ऑटोमेटिकली रिलेटेड टू एनी स्टेट स्पोर्ट। यानी इसमें वो कह रहे हैं कि जो रेड फिश का ट्विटर अकाउंट है उसका इस गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये खामखा उसे हमारी गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन इसी के ऊपर उनका दूसरा ट्वीट आता है और उसमें ये कहते हैं कि Russia's official position on the issue of Kashmir and our principal stance on non-interference in bilateral disputes remain unchanged. The solution should be found between India and Pakistan only. It should be based on the achieved agreements. अब इसमें भी नाज़रीन वो यही कह रहे हैं कि हमारा इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो असूली मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान और भारत के इस इशू में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो जूं का तूं खड़ा है। हम इस इशू में जो है वो किसी को भी ड्रैग नहीं करना चाहते, हम यकतरफ़ा नहीं होना चाहते और इस चीज़ का हल पाकिस्तान और भारत इन दोनों ने मिलकर निकालना है और एक्सटर्नल पावर जो है इनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो नाज़रीन इस ट्वीट के ज़रिए बल्कि इन दो ट्वीट्स के ज़रिए उस इशू से रशिया ने अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने उस रेड फिश नाम के अपने ट्विटर अकाउंट से बिल्कुल जो अपना खाता नाता और रिश्ता जो है वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया कि जी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि दरअसल वो ट्विटर अकाउंट जो है वो स्टेट ओन्ड है, रशियन गवर्नमेंट जो है वो उसे ओन करती है और उसके ऊपर जो भी ट्वीट्स आते हैं, उसके ऊपर जो भी डाटा आता है वो उस तरह का डाटा होता है कि जिसका ताल्लुक जो है वो रशिया की फॉरेन पॉलिसी से होता है और वो रशियन इंटरेस्ट को
डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन अब नाज़रीन चूँकि वो उनका रिएक्शन बड़ा आया और इन्हें ये लग रहा था कि इधर से रिएक्शन नहीं आएगा भारत की तरफ से और पाकिस्तान के साथ भी जो है हम अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन जब भारत का रिएक्शन आया तो रिएक्शन आते साथ ही उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी और साथ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री ना लाने का भी कह दिया। अब अगर नाज़रीन ये किसी इंडिविजुअल का होता, किसी प्राइवेट बंदे का होता, तो रशियन गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी थी कि वो उस वीडियो को डिलीट कर देते, और रशियन गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी भी नहीं होनी थी कि ये यकीन दहानी करवा दें कि जी अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं आएगी। तो इन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी, उस डॉक्यूमेंट्री के ना आने की यकीन दहानी भी करवा दी और साथ उसके ऊपर माजरत भी कर ली, माफ़ी भी मांग ली और ये कह दिया कि इस ट्विटर अकाउंट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दरअसल लेना देना नाज़रीन रशियन गवर्नमेंट का ही है उस अकाउंट के साथ। अब नाज़रीन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि वो जो ट्वीट किया गया है और वो जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया है वो ठीक उस वक्त के ऊपर रिलीज़ किया जाता है कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो रूस दौरा करने का ऐलान करते हैं। यानी एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं रूस के दौरे के ऊपर जाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ साथ ही रशियन स्टेट जो है उसका ओन्ड जो ट्विटर अकाउंट है रेड फिश, उसके ऊपर वो कश्मीर के हक में वीडियो रिलीज़ कर दी जाती है। तो यहाँ पे नाज़रीन आप ये डॉट्स खुद कनेक्ट कर लें और आपको समझ आ जाएगा कि असल मामला क्या। अब नाज़रीन चूँकि इमरान खान साहब वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ पर रशिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे तजारती माहदों के ऊपर बात होगी, गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा है उसके ऊपर बातचीत होगी। और नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना जो है वो जानबूझकर पाकिस्तान को रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक में धकेल रहा है और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती जो है इसे बड़ा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि वेस्ट अमेरिका इनका खित्ते में सामना किया जा सके। और इसीलिए नाज़रीन इमरान खान साहब का जो ये हालिया दौरा है इसके पीछे भी चाइना का एक मजबूत हाथ है और बड़ी हद तक ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये खुशाइंद भी है। नाज़रीन जहाँ तक बात कश्मीर की है तो उसके ऊपर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि दुनिया जहान में जहाँ भी कोई मुल्क है अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, तो कोई भी दूसरा मुल्क उस मुल्क के हक़ में नहीं बोलता। और तब किसी मुल्क के हक़ में बोला जाता है कि जब उस मुल्क के साथ आपके तिजारती मफादात वाबस्ता हो। आप कश्मीर को देख लें, कौन ऐसा मुल्क है जो ये नहीं जानता कि वहाँ पर भारत जुल्म कर रहा है और बेचारे निहत्ते कश्मीरियों के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती हो रही है। आप फ़लस्तीन को देख लें, कौन सी ऐसी स्टेट है जो नहीं जानती कि इसराइली वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, उनके हिस्सों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनकी इमारतें मस्मार की जा रही हैं, उनके नौजवान मासूम नौजवानों और बच्चों को पकड़ पकड़ के जेलों में जाला जाता है। कौन ये बात नहीं जानता? लेकिन क्या कभी आपने देखा कि इसराइल के ऊपर किसी ने पाबंदियाँ लगाई? क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी ने भारत के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हो? नाज़रीन चाइना के 4 बड़े इशूज़ हैं। उनका सिंकियांग का इशू है, उनका तिब्बत का इशू है, उनका उइगर मुस्लिम्स का इशू है, उनका हांगकांग का इशू है। लेकिन अभी हाल ही में जो वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुए हैं वहाँ पर जाने वाली सभी स्टेट्स ने चाइना के मौक़िफ़ की तायद की है और इन इश्यूज़ के ऊपर चाइना के जो है उनकी हिमायत ज़ाहिर की है। और ये किस बुनियाद के ऊपर हिमायत ज़ाहिर की गई है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो चाइना ये एक बड़ा मजबूत मुल्क बनने जा रहा है, इनके पास पावर है, इनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। और कश्मीर के ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता और फ़लस्तीन के ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके साथ किसी भी मुल्क के जो हैं वो मफादात वाबस्ता नहीं है और अगर इनके इशूज़ के ऊपर आकर बोलेंगे तो अपने ज़ाती मफादात जो हैं हम उन्हें ज़िक्र पहुँचा लेंगे। तो इसलिए नाज़रीन अगर कश्मीर को हम जो है आज़ाद करवाना चाहते हैं तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो खुद बंदूकें पकड़ के वहाँ पे पहुँच जाएं, और अगर हम वहाँ बंदूकें पकड़ के नहीं जाना चाहते हैं और नहीं पहुँच सकते हैं और मामले का सफारती हल चाहते हैं तो फिर उसका वाहिद हल यही है कि हमें मुआशी तौर पे मजबूत बनना होगा। हमें अपने आप को कुछ इस तरह से साबित करना होगा कि दुनिया के मफादात हमसे वाबस्ता हो गए, और अगर उनके मफादात हमसे वाबस्ता नहीं होते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई मुल्क, एक छोटे से छोटा मुल्क जो है वो भी कश्मीर के इशू के ऊपर आपके मौक़िफ़ की तायद नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।